बेसिकली ये जो सरकार है ये हमारे लिए सेफ ही नहीं है। इट्स हाई टाइम जनता को चेंज की ज़रूरत है। हम युवा महिलाएं 90% बेरोज़गार हैं। छोटी छोटी महिलाएं रेप, शोषण, मोलेस्टेशन का शिकार बन रही हैं। नारों से चीज़ें नहीं चलती, प्रैक्टिकली ज़मीन पे आके चलनी चाहिए। लेकिन ये सरकार क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करती है, जनता को अनसेफ और अनप्रोटेक्टेड फील कराती है। हाँ, मैं संसद में ज़रूर जाऊँगी, आज नहीं कल। अगर मैं महत्वाकांक्षी हूँ ना, आई विल डेफिनेटली गो। मैं जाऊँगी। हाथरस की बच्ची को परिवार को मिलने नहीं दिया, जला दिया। क्या पता वो बच्ची जिंदा ही होती जब आपने उसे जलाया। उन्नाव केस में पब्लिक के आउटरीच के बाद अब लगातार महिलाओं को लेकर के देश भर से आवाज़ें उठ रही हैं और सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार मोदी सरकार में कब तक महिलाओं की अस्मिता इसी तरीके से सड़कों पर तार तार की जाएगी और अपराधी को संरक्षण किया जाएगा। इस कड़ी में कई महिलाएं लगातार जो है आवाज़ उठाती रही है और हमारे साथ इस समय रितु जी है जो लगातार एक सोशल एक्टिविस्ट है और कई बार आप लोगों ने इनको सुना होगा, जाना होगा। बात करेंगे और समझेंगे क्या मैम हर बार निर्भया कांड से लेकर उन्नाव केस तक क्या बार बार एक आउटरीच करना पड़ेगा तब कई लोग जागेंगे और सरकार को सुधारेगी कि महिलाओं की सुरक्षा ज़रूरी है? हाथरस, उन्नाव, संगम विहार दिल्ली में, राबिया सैफी का केस, इस तरीके की चीज़ें आए दिन हो रही हैं। अभी फरीदाबाद में लेटेस्ट 4 दिन पहले हुआ, मैं जाकर आई हूँ। बताओ क्या? अंकिता भंडारी जो लेटेस्ट आप देख रहे हो, 6 साल की छोटी बच्ची उत्तर प्रदेश। आए दिन है ना, अभी मैं और आप यहाँ बात कर रहे हैं ना, पता नहीं किसी बच्ची के साथ क्या हो रहा होगा, पता नहीं किसको मार के किसका रेप करके कहाँ फेंक दिया गया होगा। कहाँ जाए बताओ? आप मीडिया है ना, आप मुझे बताएं। आई एम नॉट सेफ इन दिस कंट्री। आई वॉन्ट अ चेंज। आई वॉन्ट टू बी सेफ इन माई कंट्री। मैं रात के अंधेरे में चलना चाहती हूँ आज़ादी से, मैं दिन में भी आज़ादी से चलना चाहती हूँ, मैं घर में भी आज़ादी से रहना चाहती हूँ। आई एम नॉट सेफ। इस देश की महिलाएं घर के अंदर सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर सुरक्षित नहीं है, दिन में सुरक्षित नहीं है, रात को सुरक्षित नहीं है। वेयर शैल वी गो नाउ? लेकिन नारे तो पीएम मोदी ने 14 से अब तक दिया, बहुत हो महिलाओं पर अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाएं रात में जो है निकल सकती है। मेरी उनसे एग्जैक्टली मेरी ना उनसे भी अर्ज है, जिनके घर पे ये सारी चीज़ें होती हैं ना बहन बेटियों के साथ, वो लोग इन नारों को आकर प्रोटेस्ट करके सड़क पे बोलें और प्रधानमंत्री जी से सवाल करें कि आप ये कहते हैं कि अब की बात फिर से मोदी सरकार बहन बेटियों के सम्मान में, हम लोग मैदान में, इनसे पूछा जाए कि कौन सा सम्मान? ये सम्मान है 15 लाख रुपए पे बेल हो गई और वे विक्टिम के पूरे परिवार को उड़ा दिया। उन्नाव की बच्ची, हाथरस की बच्ची को परिवार को मिलने नहीं दिया, जला दिया। क्या पता वो बच्ची जिंदा ही होती जब आपने उसे जलाया। संगम विहार की एक और बच्ची, वो भी जिंदा थी, जिसका शमशान घाट के अंदर रेप करके उसको जिंदा जला दिया, पैर उल्टे थे उसके, सारे एविडेंस हमारे पास हैं। राबिया सैफी बच्ची, ऐसे ऐसे केसेस। अगर अभी ये जो 4 दिन पहले फरीदाबाद में हुआ, ऐसे मतलब जैसे बॉलीवुड मूवी का सीन चल रहा है। महिला को उठाया, 2-2.5 घंटे गाड़ी घुमाते रहे, गैंगरेप किया, फिर उसको गाड़ी से उतार के ऐसे रोल डाउन करके वो गिरी है, आंख में फ्रैक्चर, कंधे में फ्रैक्चर, बॉडी में फ्रैक्चर। इज इट इंडिया? हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ पे आप और मैं देवियाँ हैं। हम डेवल्स अच्छी हैं, हमें देवी मत बनाओ, क्योंकि देवियाँ को आप सुरक्षित नहीं रहने दे रहे और आप पूजा करते हो उनकी। मंदिर के अंदर माथे टेके जाते हैं, हमें मत टेको, हमें माथे। हमें सुरक्षित रहना है, सांस लेनी है, खुल के हवा में जीना है। अगर और दूसरी सबसे स्मार्ट चीज़ जो इनकी होती है, महिला खराब थी, कैरेक्टर खराब था, वो तो चालाक थी, वो देखो कैसे बोलती है। व्हाट इज़ दिस? महिला आधी रात को अगर महिला ने अच्छे कोई रेप विक्टिम बाय डिफ़ॉल्ट अगर बच जाती है तो उसके करेक्टर को ऐसे ताड़ करेंगे कि ये महिला ही खराब है। क्यों भाई? अब फरीदाबाद की बच्ची के साथ क्या दबाया जा रहा है कि वो रात को निकली क्यों? तो ठीक है, अगर महिलाएं रात को नहीं निकले तो महिलाओं को तो रात को जहाज भी नहीं उड़ाना चाहिए। दे शुड नॉट बिकम पायलट। आधी रात को छोटी छोटी पतली दुबली महिलाएं यहाँ से फ्लाइट लेके अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हैं। लेकिन बंगाल में अमित शाह जाकर इसी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। वहाँ पर ममता दीदी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, महिलाओं की। अमित शाह जी को ना नेक्स्ट टाइम से NCRB की रिपोर्ट साथ लेके जाना चाहिए। भाई जनता को सवाल करने चाहिए ना। जब वो इस तरीके के जुमले देना तो यहाँ से NCRB का डेटा दिखाओ। ये तो वो डेटा जो रिपोर्ट हुआ है, पता नहीं कितने ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। लेकिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं और हर एक नेता बीजेपी का निकल करके आ रहा है। VIP का बात करो या सेंगर जी का या फिर अन्य कोई मामला उठा लो। मैं तो आपको बोल रही हूँ कि ये तो देखने वाली बात है ना कि क्या है ऐसी पार्टी में कि जितना बड़ा क्रिमिनल इनके यहाँ, जितना बड़ा रेपिस्ट, रेप का एक्यूज्ड इनके यहाँ, पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। कोई ना कोई संबंध लूट मार का, इनका कनेक्शन। पैसा लेके बाहर भाग जाओ, इनका कनेक्शन। देश को लूट दो, बहन बेटी की इज्जत के साथ खेलो, इनका कनेक्शन। वॉशिंग मशीन में जाओ, साफ हो जाओ। पूरी साम दाम दंड से उस बंदे को, उस एक्यूज को बचाने के लिए ये लोग उतर जाते हैं। क्या कहलाता है ये रिश्ता? ये तो जवाब यही दे सकते हैं ना। अच्छा,
या तो आप ऐसे लोगों को जानबूझ के सोसाइटी में अनरेस्ट का माहौल, डर का माहौल बनाए रखने के लिए एक ऐसा मैसेज आप सेट कर रहे हैं, और फिर आप झूठा नैरेटिव देके मीडिया को खरीद के आप यही कहेंगे कि अगर मोदी सरकार आएगी तो ही खौफ की राजनीति, तो ही आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, ताकि वो बटन आपका दबाए जाके, ताकि लोग डर जाएं कि अगर जीना है सांस इस देश के अंदर तो मोदी मोदी कहना होगा, ताकि लोग ये कहें, ताकि लोग आप ही का बटन दबाएं। वेरी इनसेंसिटिव, शेमफुल। डेमोक्रेसी इज डाइंग। अगर इसको डेमोक्रेसी कहते हैं तो ये गुंडा राज है। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। तो क्या ये मानसिकता का ही एक हम कह सकते हैं, मानसिकता के चलते ही ऐसा आ रहा है? जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री देखिए बिहार के, वो पूरा जो हिजाब खींच देते हैं और पूरी तरीके से बीजेपी डिफेंड करने आ जाती है। एंड दैट्स वेरी शेमफुल। आप किसी की रिलीजियस ड्रेस को, उनका वो रिलीजियस कोड है ना, आप किसी का, मैंने देखा था कि नकाब आपने इस तरीके से कर दिया, यही अभी वो मुस्लिम महिला थी, किसी और के साथ किया होता तो पता नहीं कितना बवाल हो जाता। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। आप किसी सिख के जो उसका रिलीजियस एक अटायर है, मुस्लिम महिला या मुस्लिम्स का जो रिलीजियस अटायर है, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, क्योंकि उनका रिलीजियस फ्रीडम है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये बहुत शर्मनाक चीज़ है, और ये ऐसे ही गंदे लोगों को प्रोटेक्शन के लिए आ जाते हैं। हम देख रहे हैं एक के बाद ऐसे अपराधियों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनका वेलकम किया जा रहा है। अभी क्रिसमस पे उत्पाद मनाया, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो क्या पूरा सिस्टम ही लोगों का समर्थन में उतर गया? पूरा सिस्टम नहीं, तो वही लोग समर्थन करें जो खुद इस तरीके के हैं, जो खुद इस तरीके की मानसिकता रखते हैं। सिस्टम एज इन कि सिस्टम के अंदर अगर आप जनता को कह रहे हो कि जनता इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम, लोग डरे हैं, हम पार्ट नहीं है उस सिस्टम का। प्रशासन हाँ, अब वो इसलिए आ गया क्योंकि दे आर नॉट, बेसिकली ये जो सरकार है ये हमारे लिए सेफ ही नहीं है। इट्स हाई टाइम, जनता को चेंज की ज़रूरत है, तो इसीलिए वो क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करेगा। आप खुद किसी को प्रोटेक्ट करेंगे ना, जब आप झूठ बोलते हैं, कोई झूठ बोल रहा होगा तो आपको लगेगा यार ये तो मैंने भी बोला है। कोई रेप कर रहा था, यार ये तो मैं भी करता हूँ। गंदी नज़र से किसी महिला को देख रहे यार ये तो मैं भी करता हूँ, मैं इसको क्या कहूँ। सो इसीलिए ना, यू आर प्रोटेक्टिंग, बिकॉज आपकी भी गंदी आंखें हैं महिलाओं के लिए, लोगों, औरतों के लिए लेकर। ऐसे थोड़ी ना गुजरात में इतना बड़ा कांड हुआ है। सो वी विल हेल्ड यू अकाउंटेबल ना। लेकिन मैम एक स्टेट कोर्ट के जज कह देते हैं कि आपकी सलवार खोलना, नाड़ा खोलना, ये जो है रेप की उसमें वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। मतलब सोचो कि कितनी ग्रस्त मानसिकता रही होगी। मैं कहती हूँ ना कि जुडिशरी के अंदर भी इस तरीके के जजमेंट्स आना और इस तरीके के लोग जज बन के बैठे हैं, तो किसके हाथों में भारत है? किस शौक है किसी को नाड़ा खोलने का? बांधना तो समझ में आता है, अगर किसी का नाड़ा खोल रहे हो तो कुछ तो मानसिकता होगी ना। ऐसे लोगों को तो वहीं मारना चाहिए, बढ़ावा ना बढ़े, हिम्मत ना बढ़े आगे। मतलब आप नाड़ा खोल रहे हैं, दैट इज़ नॉट अटेम्प्ट टू रेप। वाओ, ये जुडिशरी है, ये जुडिशियल सिस्टम है। दे शुड, मतलब इनको चांटे पड़ने चाहिए ऐसी सोच पे जो इस तरीके की सोच रखते हैं कि भैया नाड़ा खोलना इज़ ओके। आप एक महिला हैं और एक ऐसी समाज से आते हैं, आपको लेकर के कई बात की जाती है कि आपकी महत्वाकांक्षा है, 20 साल पुराना आपका जो है एक आप राजनीतिक करियर बनाना चाहते हैं और इसीलिए बार बार सड़क पर आ जाती हैं। मैं तो सड़क पे अपने धरने को लेके भी आई थी, इंसाफ के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी। जो वहाँ पे भी आपने देखा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रिंसिपल बैठी थी, वो किन की है? वो भी तो इन्हीं की है। फर्जी फ्रॉड मुझे कहते हैं कि मैं महत्वाकांक्षा रखती हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं महत्वाकांक्षा रखती हूँ, बहुत अच्छी बात है अगर मैं अचीवर हूँ। वन शुड बी। इस देश के अंदर अगर आप पढ़े लिखे हैं, गूंगे बहरे हैं, तो आप गधे गव्वार हैं, सड़क में निकलो ही मत। पढ़े लिखे होकर डिग्री रख के अगर जय जय मोदी कहना है, गलत भी कर रहे हैं, तो आई वोंट डू दैट, मैं नहीं करूँगी। पढ़े लिखे लोग जब सड़क पर आ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको जेलों में रखा जा रहा है, यूएपीए लगाया जा रहा है और इस तरीके की एक पूरी सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। यही तो मैं कह रही हूँ कि डर का माहौल है ना। जो डर गया, मेरे जैसे पता नहीं कितने डरते होंगे, मैं तो नहीं डरूंगी, अंत तक नहीं डरूंगी। जितने सांस मेरे में बाकी हैं, आप मुझे सड़कों पे ही देखोगे। हाँ, मैं संसद में ज़रूर जाऊंगी, आज नहीं कल। अगर मैं महत्वाकांक्षी हूँ ना, आई विल डेफिनेटली गो, मैं जाऊंगी, क्योंकि युवाओं को ही जाना चाहिए और ऐसों को निकालना चाहिए वहाँ से, गंदे लोगों को। युवाओं को, जब तक युवा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना, दैट नाउ इज द टाइम वी कैन ब्रिंग चेंज। इस भगत सिंह लगाया जा रहा है, 5-5 साल जेल में हुए, कितनों को डालेंगे, कितनों को, आई अंडरस्टैंड कि लगाया जा रहा है। हम लोगों को जागरूक होकर उनके लिए लड़ना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए। कितनों को डालेंगे जेल में? 1000 लोगों को डाल देंगे। डराने धमकाने का यस, इट्स अ टैक्टिस। आवाजें ना आए बाहर। करेक्ट, आवाज़ बाहर ना आए, ताकि कोई क्योंकि हो सकता है कोई अकेला बच्चा हो माँ बाप का, कोई गरीब है, किसी की क्या सिचुएशन है, वो सोचेगा यार जेल में जाके ये सब होगा। इस तरीके का मैसेज बार बार, जैसे उसकी बेल डिनाई की जा रही है, तो जिन पे भी यूएपीए लगता है, तो लोगों को ये लगता है ना यार जेल के अंदर गए तो इस तरीके से होगा, पता नहीं बाहर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। नहीं, आवाज़ मत उठाओ, बहुत डर का माहौल है भाई।
एक आधे को उठाएंगे, 2 को उठाएंगे, 3 को उठाएंगे, वो भी आने वाले टाइम बाहर आएंगे, परिवर्तन भी आएगा। ये ग्राफ है, ऊपर गया नीचे भी आएंगे। ये भी तो मरेंगे ना, ये सारी ज़िंदगी जिंदा रहेंगे। हर कोई, मैं भी इस दुनिया पे आई हूँ, जाएंगे, बट ऐसा कुछ करके आखिरी सवाल जाएंगे। मैम, पीएम मोदी जो लगातार दावा कर रहे हैं कि वो आर्थिक, सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से महिलाओं का लगातार उत्थान कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, हकीकत क्या कहती है? हकीकत ये इतना सब बोलने के बाद हकीकत क्या कहती है? हकीकत ये कहती है कि महिलाएं बिल्कुल अनसेफ हैं। कोई बेटी नहीं बचती, कोई बेटी नहीं पढ़ रही। हम लोगों का सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट है। हम लोग बिल्कुल सेफ़ नहीं फील करते हैं एंड हर तरीके से डराया धमकाया जाता है, गंदी नज़रें रखते हैं लोग हम पे, और एक्यूज़ को बचाया जाता है, रेपिस्ट को बचाया जाता है। ये हकीकत है। हम युवा महिलाएं 90% बेरोज़गार हैं। छोटी छोटी महिलाएं रेप, शोषण, मोलेस्टेशन का शिकार बन रही हैं। 2.5 से 3 लाख महिलाओं का इस भारत देश से, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश से अपहरण हो चुका है, गायब हो चुकी हैं महिलाएं। उनकी बोलियां, उनकी खरीदारी होती है। ये है रियलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। नारों से देश की उन्नति नहीं होती, नारों से चीज़ें नहीं चलती, प्रैक्टिकली ज़मीन पे आके चलनी चाहिए। लेकिन ये सरकार क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करती है, जनता को अनसेफ और अनप्रोटेक्टेड फील कराती है। थैंक यू। और ज़मीनी हकीकत इससे बहुत परे नज़र आती है। जैसे कि प्रोफेसर ऋतु ने बोला कि लगातार सरकार दावे तो कर रहे, लेकिन हकीकत कहीं और नज़र आई। फिलहाल रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।